बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विकाया व नुकायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफाया वस्सलातु वस्सलाम अलल इमामिल आज़म लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमद अल कुरान यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक्कुफ मुहम्मदुनिल हसन अबू यूसुफ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़द्लिम बसीत व वजीज़िम व वसीत अल बहरु ज़ख़्ख़ार व दुर्रुल मुख्तार व ख़ज़ाइनुल असरार व तन्वीरुल अबसार व रद्दुल मुहतारी अला मिनहिल गफ़्फ़ार व फ़तहुल क़दीर व ज़ादुल फ़क़ीर व मुल्तक़ल अबहुर व मजमउल अनहुर व कन्ज़ुद दक़ाइक़ व तबयीनुल हक़ाइक़ वल बहरुर राइक़ मिन्हु यस्तमिद्दु कुल्लु नहरिन फ़ाइक़ फ़ीहिल मुनियतु व बिहिल गुनिया व मराकिल फला व इमदादुल फत्ता व ईदाहुल इस्ला व नूरुल ईदा व कश्फुल मुज़मरात व हल्लुल मुश्किलात व दुर्रुल मुंतका व यनाबीउल मुब्तगा व तनवीरुल बसाइर व ज़वाहिरुल जवाहिर अल बदाइइन नवादिर अल मुनज़्ज़हु वुजूबन अनिल अशबाहि वन नज़ाइर मुग़निस साइलीन व निसाबुल मसाकीन अल हाविल कुदसिय लिकुल्लि कमालिन कुदसिय व इनसिय अल काफिल वाफिल शाफिल मुसफ़ल मुस्तफ़ल मुस्तस्फ़ल मुज्तबल मुंतक़स साफ़ी उद्दतुन नवाज़िल व अनफ़उल वसाइल लिइस्आफ़िस साइल बिउयूनिल मसाइल उम्दतुल अवाख़िर व ख़ुलासतुल अवा व अला आलिही व सहबिही व अहलिही व हिज़्बिही मसाबीहिद दुजा व मफ़ातिहिल हुदा ला सिय्यमा अश-शेख़ैन अस-साहिबैन अल आखिदैनी मिनश शरीअत वल हकीकत बिकिलत तरफ़ैन वल ख़तनैनिल करीमैन कुल्लुम मिनहुमा नूरुल ऐन व मजमउल बहरैन व अला मुज्तहिदी मिल्लतिही व आइम्मति उम्मतिही खुसूसन अल अरकानल अरबा वल अनवार अल लामिया व इब्नहुल अकरम अल गौसल आज़म वब्नहुल अकरम अल गौसल आज़म ज़ख़ीरतल औलिया व तुहफ़तल फ़ुक़हा व जामिअल फ़ुसूलैन फ़ुसूसिल हक़ाइक़ व शरइल मुहज़्ज़ब बिकुल्लि ज़ैन व अलैना मअहुम व बिहिम व लहुम या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युदीअु अज्रल मुहसिनीन क़ालू तल्लाहि लक़द आतरकल्लाहु अलैना सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन जाअ बिल अहकामि वल हुदूद वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिर्रा कुल्ली मौजूद। अल्लाह ताला की हम्दो सना अरब के राज दुलारे फातिह बद्र हुनैन के हुजूर नजरानाए अकीदत पेश करने के बाद कुरान मजीद बुरहान रशीद के जिन अल्फाज मुक़द्दसा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, खल्लाक़ अज़ल ने सूरह यूसुफ के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के दरमियान होने वाले कलाम को जिक्र फरमाया, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की जो आपस में बातचीत हुई उसका मफ़हूम इन दो आयात में यूं है कि जब अल्लाह ताला ने जनाबे यूसुफ को अज़मतें, रिफ़अतें, बुलंदियाँ, कमालात और मनसबे आलिया से नवाजा तो उनके वो भाई जो पैगंबर ज़ादे थे, जो पहले जनाबे यूसुफ की अज़मत को न मानते थे,
जब अल्लाह ने मनवाया तो उन्हीं की जबान से कहलवाया, तल्लाहि लक़द आतरकल्लाहु अलैना, ए यूसुफ शायद हम तेरी अजमत को ना मानते, लेकिन अल्लाह की कसम जब अल्लाह मनवाए तो फिर मानना पड़ता है। जब अल्लाह मनवाए तो फिर मानना पड़ता है। कोई मजबूर होकर माने या मसरूर होकर जब वो मनवाए तो मानना पड़ता है। और ये तारीख तो उस वक्त से है जब से जनाबे आदम को खिलअत पहनाई गई और नूरे मुस्तफा उनकी जबी में रखा गया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी narrated in his tremendous variety of books, Madarij an-Nubuwa and Ashiyatul Lamiyat, volume 1 and page 474. The first thing which was created by Allah was the light of Holy Prophet. Then He blessed him with prophethood. Angels created. The process of Durood Sharif began. They also participated in the process of Durood Sharif. Men also created. When that light manifest on this mundane world, men also participated in the process of Durood Sharif. If you ponder upon this, you will realize that this too is a stylistic form of proclaiming and establishing a joyful ceremony. आपकी जुबान में तर्जमा ये करके समझाना चाहता हूँ। अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब का नूर बनाया, फिर उनके सर पर नबूवत का ताज सजाया, फिर उस नूर को जनाबे आदम ने मुंतकिल फरमाया, फिर दुरूदो सलाम का सिलसिला शुरू फरमाया, फिर फरिश्तों से भी उस नूर पर दुरूद पढ़वाया। बात यही नहीं रुकी, उस नूर की अजमत का सदका हजरत आदम की जात को मनवाया, फरिश्तों से उनको सजदा करवाया और फरिश्तों ने भी ये नारा लगाया, तल्लाहि लक़द आतरकल्लाहु अलैना। अल्लाह की कसम, हम तो रब से ये कह रहे थे, मौला तू फरमा रहा है। जब अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कालू अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा। ऐ अल्लाह तू फरमा रहा है मैं जमीन में अपना एक नायब बनाने लगा हूं जो लिबासे बशरियत पहन कर आएगा। हमने तो उनको भी देखा जिनके पास वो लिबास था जो किसी के पास न था, उन्होंने भी झगड़े फैलाए, हो सकता है ये भी झगड़े फैलाए। रब ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जिसे लिबास से बशरियत पहना रहा हूं ये झगड़े नहीं फैलाएगा, ये मोहब्बत फैलाएगा, ये प्यार फैलाएगा, ये इस कदर आली सरफ और आली मुकाम हो जाएगा फरिश्तों तुम्हें इसके कमाल देखकर सजदा करना पड़ जाएगा। तल्लाही, ये पहला मुकाम था। अल्लाह ने मनवाया किसे? जाते आदम को। जमाना चलता रहा, लोग आते रहे, जब नबियों के इमाम आए, वो जो अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं, जब वो आए फिर ऐसा एक मरहला आया, मेराज की रात अल्लाह ने इमामुल अंबिया की जात मनवाने के लिए मस्जिद अक्सा में आका को मुसल्ले पर खड़ा किया। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हूं मानाए अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए। अब सारे नबियों ने भी यही नारा लगाया, तल्लाहि लक़द आतरकल्लाहु अलैना। बोले तो सही ना, अब तो आप मेरे मिजाज को समझ चुके हैं यार। मैं आज ना शेर व शायरी थोड़ी कम करूंगा, सारे मेरे शेर जो याद थे वो इन्होंने पढ़ दिए हैं, पीछे कुछ बचा ही नहीं। अब किसी और तरफ जाना पड़ेगा, तो लिहाजा थोड़ा साथ आप भी तो दीजिए ना मोहब्बत से। एक मकाम वो आया था, अब एक मकाम ये भी आया है।
अल्लाह ने आमीना के लाल को इमामुल अंबिया बनवाया है और सारे नबियों से ये नारा लगाया है, ए आमीना के लाल, अल्लाह की कसम हमें मानना पड़ेगा। तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद। जब अल्लाह मनवाए तो फिर मानना पड़ता है। अब मैं थोड़ा बात आगे लेके चलता हूं। सारे सहाबा अपनी अपनी जुज़वी खसूसियात में, अपनी जात में एक से बढ़कर एक और वरा उल वरा हैं। तरतीब वही है जो उम्मत का इजमाई अकीदा है। अबू बकर तेरी अजमतों पर मेरे माँ बाप कुर्बान, उमरे फारूक आजम तेरी शानों पर मेरा सारा खानदान कुर्बान, उस्माने गनी तेरी हया पर इफ्फत माब बेटियों की हया कुर्बान। लेकिन एक मकाम ऐसा भी आया जब कुछ लोगों के दिलों में मौला अली के बारे में सवाल आया। अल्लाह ने गदीरे खुम के मुकाम पर मुस्तफा जाने रहमत के हाथों में उनके चचाजाद भाई अली का हाथ दिलवा कर ये नारा लगाया, मन कुंतु मौला। अब सबसे पहले शेखैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन शमसैन कमरैन मुनीरैन अजीमैन शहीदैन ने लब्बैक का नारा लगाया। ऐ अली तू हमारा भी मौला है। गदीर खुम के मुकाम पर मौला अली को मौला बनाया, हर मोमिन का मौला बनाया। सारे सहाबा ने लब्बैक का नारा लगाया, अल्लाह ने मनवाया। एक जात और की बात करके फिर मैं उधर आता हूं जो मैंने आयत पढ़ी है, वहां भी सब ने यही कहा, तल्लाहे अली तू हर मोमिन का मौला है। लकद आतरक अल्लाह, ये इंतिखाब अल्लाह की तरफ से है, और जिसे अल्लाह चुन ले, जिसे अल्लाह मुंतखिब कर ले, फिर कौन है जो उसका मुखालिफ बन जाए। अब एक जमाना इस जहान में दुनिया से रुखसत होने के बाद मैदान माशर का जो आना है, उसमें भी एक ऐसा ही मुकाम दिखाया जाना है। क्योंकि वो हस्ती बड़ी है, लिहाजा पहले उनका तज़किरा करके फिर गौसुल आजम की तरफ आने लगे हैं। वो हस्ती बहुत बड़ी है, सारा मैदान माशर लगा है। अंबिया भी हैं, औलिया भी हैं, सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं, कुल सुलहा भी हैं। ऐसे में फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी आ जाए, ऐलान होता है, नक्के सूर उसकम, गर्दने झुका लो। तल्लाहे लकद आतरक अल्लाह अलैना। कादिर जीलानी अबू मोहम्मद सैयद मुहय्युद्दीन अल हसनी वल हुसैनी जीलानी कुद्दस सिर्रुहुन नौरानी को जब रब ने इमामुल औलिया बनाया, उनकी जुबान पर एक जुमला जारी फरमाया, कदमी हादिही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह। मोइनुद्दीन ने खुरासान के जंगलों में नारा लगाया, अब्दुल कादिर बल कदमा का अला रासी व आईनी तल्लाहे लकद आतरक अल्लाह अलैना। अल्लाह की कसम, हम भी अल्लाह के दोस्त हैं। वो मोइन जो दीन का ऐसा मोइन बना, वो मोइन जो दीन का ऐसा मोइन बना है, वो मुहय्युद्दीन को कह रहा है, अब्दुल कादिर तेरा कदम सर आंखों पर, वजह क्या, तल्लाहे लकद आतरक अल्लाह अलैना। ये फजीलतें तो तुझे अल्लाह ने हम पर अता की हैं। आज अगर कोई चिश्ती हो, सोहरावर्दी हो,
नक्शबंदी हो, मौलाए नक्शबंद का चाहने वाला और मानने वाला हो, और वो ये कहे कि हमारे बड़ों पर तो अब्दुल कादिर जीलानी की विलायत का कदम नहीं है, तो आयत पढ़ ले, मान ले, मसरूर होके, नहीं तो मजबूर होके मनवा लिया जाएगा। सबब क्या? गौस अली शाह कलंदर पानी पत्ती अलैहि रहमतुल्लाह कवि, इस्लामी भाइयों की भी तो बात कर लेना यार। वो कहते हैं तमाम औलिया आशिकाने इलाही हैं। हर वली ये चाहता है मुझे अल्लाह की मारिफत नसीब हो, मैं उसके कुर्ब के जलवे पाऊं, मैं उसकी जात से फैज पाऊं, बवसीलाए जाते मुस्तफा कुर्बे इलाही का मिस्ताक बन जाऊं। क्योंकि आका फरमाते हैं ली मा अल्लाह वक्तन। अब कसूर में के अगर रहने वाला कोई बैठा हो तो वो ये समझे कि दाइमुल हुजूरी को दाइमुल हुजूरी क्यों कहते हैं। ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी को दाइमुल हुजूरी इसलिए कहते हैं जब उम्मती अपने नबी की बारगाह में हमेशा रहता है तो अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की तरह दाइमुल हुजूरी बन जाता है। ये उम्मती की शान कि वो सुबह शाम इस हाल में करे, अपने आका की मजलिस इख्तियार करे, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते या रसूलुल्लाह की सदाएं लगाए, वो सो जाए या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, तो वो उम्मती ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी होता है। उम्मती की ये शान वो नबी की बारगाह में रहे तो दाइमुल हुजूरी सुन प्यारे नबी की शान ली माल्लाह वक्तन ला यासा उनी फी मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसल औ कमा काले सलाम। मेरा नबी जब अपने रब की हजूरी में रहता है तो ताजदारे बरेली कहता है उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ। अब उम्मती की ये ख्वाहिश है मैं आशिके इलाही बन जाऊं, मैं आशिके नबी बन जाऊं। गौस अली शाह कलंदर कहते हैं सारी कायनात के औलिया आशिकाने इलाही हैं, लेकिन दो वली ऐसे हैं जो महबूबाने इलाही हैं। क्या मतलब? वली ये चाहता है मुझे रब का कुर्ब नसीब हो, जो महबूब खुदा होता है वो हर वक्त पाइन्ना का बे आयोने ना, वो हर वक्त रब की नजरों में रहता है, वो हर वक्त अल्लाह के कुर्बे खास में रहता है। पूछा गया ऐ कलंदर वक्त बता वो कौन सी दो हस्तियां, अब जरा दिल थाम के बैठिए, अपने मुकद्दर पर नाज कीजिए। वो जो हम सुबह शाम पढ़ते रहते हैं कादरी कर, हाय 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 हाय, वो जो हम सुबह शाम पढ़ते रहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे। साढ़े अमला वाले नहीं वेखना, कदरे अब्दुल कादिरे, कुदरत नुमा के वास्ते। गौस अली शाह कलंदर पानीपती ने कहा सारे औलिया आशिकाने इलाही हैं, दो औलिया महबूबाने इलाही हैं, उनमें से एक महबूबे सुबहानी, कंदीले नौरानी, कुतबे रब्बानी, हैकले समदानी, गौसे समदानी, अबू मोहम्मद सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, जो महबूबे खुदा हैं। और ये वही जो मुल्ला जामी ने कहा था वस्फ तू चे गोयम गौत ताका लेना, महबूबे खुदा इब्ने हसन आले हुसैना। ये मैं अभी बयान करूंगा, पहले मैं दो औलिया का नाम कर लूं ना जिक्र। पहली जात जो महबूबे खुदा है, और ये मैं बताऊंगा कि वो कैसे बने हैं। करामात आप रोज सुनते हैं, अब जरूरी है टीचिंग्स ऑफ गौसुल आजम को मेन स्ट्रीम किया जाए, उन
उनकी तालीमात को बयान किया जाए जिससे बंदा महबूबे खुदा बन जाता है, मैं उस तरफ जाऊंगा। बस ये चंद बातें उनकी अजमत में कुरान और अहदीस की रोशनी में मफहूमन अर्ज कर रहा हूं जो अल्लाह ने मुझे थोड़ा बहुत इल्म दिया है। पहली जात अबू मोहम्मद सैयद अब्दुल कादिर जीलानी की है। चिश्तियों दिल थाम लो, तुम्हारी भी बारी आ रही है। दूसरी जात गौस अली शाह ने कहा वो निजामुद्दीन वल मिल्लते वल औलिया ख्वाजा महबूबे इलाही निजामुद्दीन। अब यहाँ इस जुमले में बड़ी प्यारी बात है, अगर आप समझ लें। हजरत महबूबे इलाही का मशहूर नाम है निजामुद्दीन औलिया। ग्रामेटिकली अगर अरबी में देखें तो ये लफ्ज कोई माना ही नहीं रखता। निजामुद्दीन औलिया क्या मतलब? एक बंदा ही सारे वली बन गए? देखो ना, एक बंदे का नाम और आगे औलिया सिफत आ गई। ग्रामेटिकली अरबिक में तो ये जुमला अनकंप्लीट है, लेकिन जब कोई किसी का महबूब बन जाए फिर लफ्ज नहीं देखे जाते, दिलों की कैफियत है। फिर लफ्जों पर पकड़ नहीं की जाती। मैं एक मिसाल और एग्जाम्पल समझाने के लिए कहता हूं। अल यवाकीत वल जवाहिर मिन बयान अकायद अल अकाबिर में इमाम अब्दुल वहाब शरानी ने लिखा लवाकिहुल अनवारिल कुदसिया फी बयानिल उहूदिल मुहम्मदिया और लवाकिहुल अनवार फी तबकातिल अखियार, 3 किताबों में से मफहूमन एक बात अर्ज करने लगा हूं। पूरा वाकया तबकात इमाम शरानी में है। कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है, एक शिकायत आ गई। शिकायत हवा लेकर आई, कहने लगी मैंने देखा है फलां कोने में एक स्पैरो चिड़िया बैठी है और उसके पास एक चिड़ा बैठा उससे बातें कर रहा है। उसे कहता है मेरी बात मान ले, मुझे तुझसे प्यार है। ये उन्होंने समझाने के लिए वाकया लिखा सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का। चिड़िया कहने लगी नहीं, बादशाह वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम जिसकी हर शय पर हुकूमत, उन्हें खबर पहुंच जाती है मैं ऐसा काम नहीं करूंगी कि कल को मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी। वो कहने लगा छोड़ बादशाह वक्त को, मैं तेरी मोहब्बत में इस कदर मस्त अलस्त हूं, मैं अगर चाहूं अपना एक पर मारूं सुलेमान अलैहिस्सलाम की सारी सल्तनत ऊंधी करके रख। अल्लाह अकबर कबीरा। हवा चली सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, जाकर कहने लगी ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक छोटी सी जिसामत रखने वाला जानवर इतना बड़ा दावा कर रहा है। ये मैं उन लफ्जों की तशरीह अपने अंदाज में बयान करने लगा हूं। इश्क के मामलात में फतवे नहीं लगाया करते, अभी इसका नतीजा भी निकलने लगा है। एक छोटी जिसामत रखने वाले ने इतना बड़ा दावा कर दिया कि मैं अगर अपना एक पर मारूं सुलेमान अलैहिस्सलाम की सारी सल्तनत उल्टी करके रख सकता हूं। फरमाया उसे बुला कर लाओ। वो कौन होता है इतनी बड़ी जसारत करने वाला? जब उसे बुला कर लाया गया, पूछा गया तूने ये कहा है? हमारे जैसा नहीं था, सच्चा था, इश्क में सच्चा था। कहने लगा जी हजरत मैंने कहा है। कहा तुमने वो बात क्यों की जिसकी तुम ताकत नहीं रखते? जो उस चिड़े ने जवाब दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। आज इसमें हमारे लिए एक सबक है, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कहने लगा बादशाह सलामत, या नबी अल्लाह, जो लोग हकीकी आशिक होते हैं जब वो कोई बात करते हैं तो इस अंदाज में नहीं करते कि खिलाफे वाकया में वो हो सकता है या नहीं हो सकता। जिस वक्त वो कैफियत इश्क में हो और वो ये नाराए मस्ताना लगा दें कि करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां में नहीं। तो फिर ये नहीं देखा जाता 5 फुट 4 इंच का बंदा 7 फुट के बंदे को 28 सेकंड में कैसे तबाह बर्बाद कर सकता है का उस वक्त इश्क का जज्बा देखा जाता है। वो कितना सच्चा और सादिक है। मैं चूंकि एक जानवर हूं, अपनी जानवर जिनसे जो मुझे मोहब्बत थी मैंने उसको लफ्जों में इजहार किया।
मैं आपकी सल्तनत कैसे उल्टी कर सकता हूं। ये मेरे जज्बात की कैफियत थी जो लफ्जों पे आ गई, क्योंकि आशिक अपनी ही बोली रखा। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, कहने लगे जा तुझे मुआफी है, ऐश कर मौजें कर। और नीचे नतीजा लिखने वाले सैयद महफूजुल हक शाह साहब बुरे वाले, जिन्होंने ट्रांसलेट इनटू उर्दू किया, कहते हैं यहां से एक सबक ले लो, बात अच्छी कहीं से भी मिले तो ले लिया करो। कहा जब मोहब्बत इलाही की बात आती है, इश्क रसूल की बात आती है, अजमत सहाबा की बात आती है, अजमत अहले बैत की बात आती है, फिर इश्क में मस्त अलस्त हो जाया करो। जमाने वालों के तानों से न घबराया करो कि ये तो 11वीं खाने वाले हो गए, ये तो लंगर लुटाने वाले हो गए, ये तो पीर परस्त हो गए, ये तो फलां हो गए। कहा छोड़ो, तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए मेरा रब राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए, उसकी आल राजी हो जाए। तो कहा महबूबाने इलाही जो हुआ करते हैं, जब वो अपनी जात को जाते हक में फना कर देते हैं तो बंदा एक होता है, लेकिन वो पूरी कायनात का निजाम बन जाता है। बंदा एक होता है, पूरी मिल्लत के लिए मुहसिन और हीरो बन जाता है। बंदा एक होता है, लेकिन औलिया उसे सर का ताज मानते हैं। कहा जब निजामुद्दीन ने दीन को अपनी तबीयत का हिस्सा बनाया, बंदा एक था, निजामुद्दीन वल मिल्लते वल औलिया बन गया। उसकी सीरत दीन का भी निजाम बन गई, मिल्लत का भी निजाम बन गई, औलिया की आने वाली जिंदगी के लिए भी एक नमूना बन गई। कहा अब्दुल कादिर जिलानी भी वही है, 11वीं खाओ, मोहब्बत के नारे लगाओ, लेकिन ऐ काश उनके मलफूजात पर भी अमल करके दिखाओ ताकि सच्चे कादरी। दो हस्तियां, उनमें से आज हम एक हस्ती का तज़किरा कर रहे हैं। वो अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हैं अपने घर में और वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। जमाना वो है जब दीन की इक़दार मिटती चली जा रही हैं। शिर्क व बिदअत ने दीन में ऐसी अमलगमेशन की कि दीन की जो हकीकी इक़दार थी वो लोगों ने पसे पुष्ट डाल दी हैं। ऐसे में अल्लाह अपने महबूब नबी के बेटे आले नबी औलादे अली अली, जिसे मुल्ला जामी ने कहा था वस्पे तू चे गोयम गो तुस्ता कलैना, ऐ दोनों जहानों और पूरी कायनात के फरियाद रस, मैं तेरी शान क्या बयान करूं। महबूबे खुदा इब्ने हसन आले हुसैना, तू अल्लाह का महबूब है, इमाम हसन का बेटा है, इमाम हुसैन की आल है। सरदरे कदमत जुमला नेहादंद वबे गुफ्तन, कहा एक जामी क्या सारे औलिया ये नारा लगा रहे हैं, तल्लाहे लकद आतरकल्लाहु अलैना। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने जो तुझे शाने दी हैं वो हम क्यों ना माने, क्योंकि तुझे अल्लाह ने मुंतखब फरमाया। ये अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्होंने अपने अखलाक से, अपने इल्म से, अपने किरदार से 5000 गैर मुस्लिमों को दायरा इस्लाम ने दाखिल किया है। जब आप अपने मिंबर पर बैठते तो ऐलान फरमाते, अल इंसु लहुम मशाइखुन वल जिन्नु लहुम मशाइखुन वल मलाइकतु लहुम मशाइखुन व अना शैखुल कुल। फरमाया इंसानों के भी पीर हैं, जिन्नों के भी पीर हैं, ऐसे भी लोग हैं फरिश्ते भी जिनके पास आते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी नबी का बेटा, अली का बेटा, सारों का पीर है, जिससे अल्लाह ने ये काम लिया है दीन का कि लोग आते हैं। कैसे? जब हुजूर गौसे पाक ने ये नारा लगाया तो शर्क से लेकर गरब तक, अफ्रीका के तपते सहराओं से लेकर यूरोप की मुंजमिद हवाओं तक, आज कौन सा खिता ऐसा है
जहां सिलसिला कादरिया की खिदमात नजर नहीं आती हैं, जहां पर लोग इस्लाम की तरफ राग़िब होते हुए नजर नहीं आते हैं। क्या वजह थी? अब्दुल कादिर जिलानी ने एक निजाम दिया जिसे अगर मैं चाहूं तो जिन लफ्जों में उन्होंने बयान किया है, मैं शॉर्ट लिस्ट करके 12 अल्फाज का वो मजमुआ जो उन्होंने पेश किया है फतूहुल गैब से और दिगर किताबों से पेश करना चाहूंगा, ताकि आज हम उनकी तालीमात को भी अपनाएं। और आखिर में एक करामत इस नीयत से भी सुनाऊंगा कि जो वली की करामत होती है वो नबी का ही तसद्दुक हुआ करता। सिर्फ एक करामत, लेकिन तालीमात 12, करामतें कितनी? एक। और अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात कितनी? 12। अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। मैं अल्लाह के फजल से कहता हूं आज की तकरीर का मकसद यही है। वो अजमत थी, ये तालीम है, वो 11वीं की तकरीर थी, ये हकीकी खीर है। ये इल्मी खीर भी संभालिए और अपने अंदर को और बाहर को वैसा बनाइए जैसा अल्लाह चाहता है, उसका रसूल चाहता है और उसके महबूब बंदे चाहते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ला यजूज़ु लिशैखे अन यजलिसा अल्ला सज्जादा। फरमाया कोई बंदा इमाम हो, हुक्मरान हो, इलाके का चौधरी हो, वडेरा हो, बाप हो, बड़ा भाई हो, बहन हो, उस्ताद हो, उस वक्त तक वो अपने मनसब में कामिल नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर 12 खूबियां ना आ जाएं। ये है तालीमात गौसे आजम। क्योंकि आप लोग ज्यादा, हम लोग जो है वो चस्के वाली गुफ्तगू सुनते हैं, तो इसलिए ये जो तकरीर है मेरी नजर में उसका चस्का ज्यादा है, इसलिए मैं ये पेश करने लगा हूं। फरमाया कोई बंदा अगर दुनिया में कामयाबी चाहता है, नंबरी चाहता है, अल्लाह का कुर्ब चाहता है, महबूब बनना चाहता है, हकीकी मोमिन बनना चाहता है, अपने अंदर 12 खूबियां पैदा कर ले, वो इस दुनिया में भी मुमताज हो जाएगा, आखिरत में भी मुमताज हो जाएगा। पूछा गया या हजरत क्या? फरमाया हर इंसान में 2 खूबियां रब रहमान वाली होनी चाहिए। इंसान में 2 खूबियां रब रहमान वाली। या हजरत वो कौन सी? फरमाया कोई इंसान किसी महकमे से ताल्लुक रखता है, किसी ओहदे पर बैठा है, कोई मनसब रखता है, अगर वो अपने मतहतों पर सत्तार भी हो जाए और गफ्फार भी हो जाए, महबूबे परवरदिगार बन। अब मैं इसे थोड़ा इंटरप्रेट करना जरूरी समझता हूं। क्या मतलब? सत्तार बंदा कैसे बन सकता है? वो तो रब की सिफत मुबारका है। गफ्फार बंदा कैसे बन सकता है? वो तो परवरदिगार की सिफत आली है। कहा सुनो, जिस बंदे को जो मनसब मिला, उसके मताहत जो लोग होते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाए, कोई कमी बेशी हो जाए, औलाद से अगर कोई कमी बेशी हो जाए, शागिर्द से कोई गलती हो जाए, अपने मुलाजिम से कोई गलती हो जाए, इमाम के सामने अगर किसी मुक्तदी से गलती हो जाए, किसी शेख के सामने मुरीद से कोई गलती हो जाए, तो फरमाया अल्लाह की सिफत सत्तारी का पैकर बन जाए, उसकी गलती पर पर्दा डालने वाला बन जाए, वो अल्लाह की सिफत सत्तार का मजहर बन जाए, तब तक पर्दा डाले रखे जब तक उसको गलती का एहसास ना हो जाए। और जब गलती का एहसास हो जाए और अगर वो माफी मांगने आ जाए तो गफ्फार बन जाए, माफी देने वाला बन जाए। कहा वही बाप कामयाब होगा, वही इमाम कामयाब होगा, वही हुक्मरान कामयाब होगा, वही वडेरा और चौधरी कामयाब होगा, वही बड़ा भाई कामयाब होगा जो अपने छोटों की गलतियों पर पर्दा डालने वाला होगा। अब हिरमा नसीबी मुझे रोकर कहना पड़ रहा है, हमारी जिंदगी के म्यारात बदल गए, तरजीहात बदल गए, हमने मोहब्बत औलिया के नारे लगाए, लंगर खाए, लेकिन हमने आज तक एक भी अखलाक आलिया में से सिफत ना आई। अगर किसी गरीब से गलती हो जाए, हम चौक में उसे जलील और रुसवा करते हैं। अगर किसी गरीब से कमी बेशी हो जाए, हम उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक फांसी के फंदे के करीब न ले जाएं। अगर अमीर लाखों के डाके मार जाएं, करोड़ों की चोरियां कर जाएं, पूरा पाकिस्तान लूट के बैरूने मुल्क भी चले जाएं, उनसे कोई नहीं पूछेगा। यही वजह है उम्मत रोज बरोज पस्ती और जवाल के गहरे अमीक गड़े में गिरती
चली जा रही है, क्योंकि हमारी तरजीहात बदल गई। हम डबल स्टैंडर्ड लोग हो गए हैं। अमीरों की गलतियों पर तो पर्दे डालते हैं, गरीबों को कोई माफ करने वाला नहीं। यही वजह है अनाओं के तसादुम ने आज मुल्क पाकिस्तान की वो हालत कर दी है। हमें रोना आता है। हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हें पता ही नहीं है कि इनका मुस्तकबिल कैसे ताबनाक हो सकता है। मैं एक जुमले में बात समझाना चाहता हूं, अगर हम ये चाहते हैं इन बच्चों का मुस्तकबिल वैसे ताबनाक हो जैसे हमारा माजी रोशन था, तो फिर इन्हें हीरो वो दो जो इनके हैं। फिर इन्हें हीरो वो दो जो इनके हैं। हाय, हम अब तक अपने बच्चों को शेक्सपियर पढ़ाते रहे, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोट्री पढ़ाते रहे, जैन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ाते रहे, मदर टेरेसा और मार्टिन लूथर के रफाई कारनामे पढ़ाते रहे। हाय हिरमा नसीबी हमने नहीं पढ़ाया तो इन्हें मोइनुद्दीन नहीं पढ़ाया, इन्हें निजामुद्दीन नहीं पढ़ाया, इन्हें कुतुबुद्दीन नहीं पढ़ाया, इन्हें फरीदुद्दीन नहीं पढ़ाया, इन्हें मोहिउद्दीन नहीं पढ़ाया। अगर ये पढ़ाया होता, मेरा दावा है ये इतने बुलंद अखलाक वाले होते, जिस गली से गुजर जाते दुनिया वाले नारा लगाते ये कोई आम नहीं, वलियों का मानने वाला गुलाम यार। हमारे हीरोज ही बदल गए, हमारी निसाबी किताबों में तज़किरे ही खत्म हो गए। वो जमाना जब हम पढ़ते थे नन्हे मुन्ने बच्चे, बच्चों सच बोलना है तो अब्दुल कादिर जीलानी की एग्जाम्पल दी जाती थी। उनका किस्सा पढ़ते थे, उसे याद करते थे, हमें भी हिफ्ज हो जाता था। अगर कोई बच्चा भी हो तो पूरे समाज के डाकुओं को वली बना लेता है। अगर कोई बच्चा भी हो, मन का सच्चा भी हो, आले नबी औलादे अली से ताल्लुक रखता हो, मन का सच्चा हो जाए, तो एक बच्चा भी बड़े बड़े डाकुओं को जो कल तक डाकू थे, अपने एक अमल से, एक सच्चाई वाले अखलाक से अल्लाह का वली बना लेता है। तो ये हम लोग जो बड़े बड़े जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, हमारे अखलाक आली से लोग क्यों गुनाहों से तौबा नहीं कर रहे? हमारे अखलाक देखकर तो अपने क्या बिगाने भी दूर होते चले जा रहे हैं। मुझे वो जमाना याद आ रहा है जब शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी शाह अब्दुल अलीम मिरठी सिद्दीकी का एक गैर मुस्लिम से मुकालमा हो गया, जो आजकल प्रिंट शक्ल में भी आ गया है, जिसका नाम है अशेवियन एंड थियोलॉजियन। उसके अंदर यह लिखा है कि जॉर्ज बर्नर्ड शाह बहुत बड़ा पादरी था। जब उससे शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिरठी का मुकालमा हुआ तो उसने कहा मैं इस्लाम से बड़ा मुतासर हूं। और मेरा कहना यह है, उस गैर मुस्लिम ने कहा कि यूरोप इन जनरल एंड इंग्लैंड इन पर्टिकुलर विल एक्सेप्ट इस्लाम इन नेक्स्ट हाफ ए सेंचुरी और अ सिमिलर रिलीजन टू इस्लाम। कहने लगा मुझे ये मालूम पड़ता है आने वाले 50 सालों के अंदर अंदर यूरोप अमूमी तौर पर और इंग्लैंड खुसूसी तौर पर या इस्लाम कबूल कर लेगा या इस्लाम से मिलता जुलता कोई मजहब कबूल कर लेगा। मौलाना शाह अहमद नूरानी के वालिद पूछने लगे जॉर्ज बर्नर्ड शाह से, अगर तुम इस्लाम से इतने ही मुतासर हो तो तुम इस्लाम क्यों नहीं कबूल कर लेते? उसने जो जुमला दिया था वो गौसे पाक की इन तालीमात के तनाजुर में आज हमने अपने गिरेबान में झांकना होगा, सच्ची तौबा करनी होगी। उस खीर के साथ ये खीर भी पचानी पड़ेगी। वो कहने लगा आई लाइक इस्लाम बट आई डोंट लाइक मुस्लिम्स। कहने लगा मैं इस्लाम को तो पसंद करता हूं लेकिन मुसलमानों को पसंद नहीं करता, क्योंकि ये ईमानदारी में दुनिया में 139वें नंबर पर आ गए हैं और बेईमानी में सबसे पहले नंबर पर आ गए हैं। ये उस नबी का कलिमा पढ़ने वाले हैं जिसकी अमानत, दयानत और सदाकत को अपने तो क्या बेगाने भी मानते थे, लेकिन हम जवाल की उस पस्ती में जा गिरे। आज ईमानदारी में हमारा 139वां नंबर है। हम दुनिया की सारी कौमों से पीछे हैं। कौन सी दुनिया की ऐसी शय है, प्रोडक्ट है जिसमें हम मिलावट नहीं करते? हाय अफसोस, इस मुल्क में तो अब जहर भी खालिस नहीं मिलता। क्या कहने दूध के और मिर्चों के, जरूरियात जिंदगी के, अजनासे जिंदगी के। फिर हम ये समझते हैं हम महबूबाने खुदा बन जाएंगे, हम अल्लाह के नेक बंदे बन जाएंगे। आओ अभी वक्त है, सच्चे दिल से तौबा करो, अपने मतहतों की गलतियों पर पर्दा डालो, इन्हें हीरो वो पढ़ाओ जो हमारे थे।
अगली दो बातें अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, कोई इमाम, कोई खतीब, कोई पीर, कोई हुक्मरान उस वक्त तक अपने ओहदे से मुखलिस नहीं हो सकता जब तक उसमें दो खूबियां आका करीम वाली ना हो जाए। दो खूबियां अल्लाह वाली, दो खूबियां उसके रसूल वाली। पूछा गया या गौस कौन सी? फरमाया वो शफीक भी हो, वो रफीक भी हो। वो शफीक भी हो, वो रफीक भी हो। क्या माना? कहा जो बड़ा होता है उसकी शफकत का ये आलम हो जाए, सारा जमाना एक तरफ हो जाए, वो हर एक को एक जैसा समझने वाला बन जाए। मशहूर रिवायतों में से एक रिवायत जल्दी जल्दी समाप्त कर रहा हूँ, आका जलवगर हैं। एक आराबी आया, एक रिवायत में अंगूर और एक रिवायत में ककड़ी लेकर आया, आका की बारगाह में पेश करता है, या रसूल अल्लाह तोहफा लाया हूँ। आका ने जब उसे चखा तो सारा का सारा फ्रूट खुद नोश फरमा लिया। सहाबा इंतजार करते रहे, बाहर से जब भी कोई नया फल आता आका अपने सहाबा को भी अता फरमाते थे। वो आराबी बड़ा खुश हुआ, मेरे आका को मेरा तोहफा इतना पसंद आया है, सारा खुद ही नोश फरमाया है और सारा खुद ही तनावुल फरमाया है। आका ने दुआ दी, वो तो खुशी खुशी चल दिया। देखिए मेरे नबी की शफकत और मेहरबानी कैसी है। सहाबा अर्ज करने लगे, आका हम तो मुंतजिर थे, हमें भी तो कोई तबर्रुक मिलेगा। आका फरमाने लगे, मैं आपको देना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे चखा तो वो तुरश था या कड़वा था, मैंने ये मुनासिब ख्याल नहीं किया। अगर मैं उसकी कोई एक काश या कोई एक दाना तुम्हें दे दूं और तुम उसके सामने ये कह दो कि ये फल लाए हो नबियों के सुल्तान के सामने, मेरे उम्मती की दिल आजारी हो जाएगी, उसका दिल टूट जाएगा। मैंने उसका दिल नहीं टूटने दिया, मैंने उसका दिल रखा है। ऐ उम्मती, हमने तो जहन्नम में जाने की बड़ी की तदबीर, लेकिन उनकी रहमत को गवारा ना हुआ। हम सुबह करते हैं, शाम करते हैं, नाफरमानियों के बाजार गरम करते हैं, लेकिन उनकी रहमत ने हमें अच्छों में डालकर हमें अच्छा बना रखा है। मैदान माशर में भी यही होगा। अल्लाह चाहेगा तो वो जो मुसव्वरे पाकिस्तान डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कहने लगे तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज माशर उजराए मन पजीर, गर तुम्ही बीनी हिसाबम ना गुजीर, अज निगाहे मुस्तफा पिना बगीर, मौला तू सारे जहाना दा बादशाह, मैं तेरा आजिज ते मस्कीन बंदा। अगर इकबाल नू 70,000 बगैर हिसाबो किताब ते उन्हां विचों एक एक दे नाल 70,000 जान वालियां विच अगर जान दी सादत न मिले तो इकबाल की एक इल्तिजा है, अगर इकबाल का हिसाब नागुजीर और जरूरी हो जाए तो मेरे नबी की आंखों के सामने ना लीजिएगा। अगर मेरी कोई बेअदबी निकल आई या मेरे आमाल में कमी कजी निकल आई, मैं मैदान माशर में सारे नबियों के सामने और उनकी उम्मतों के सामने अपने आका को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये शफीक नहीं बन जाते, रफीक नहीं बन जाते, मेहरबान नहीं बन जाते, इनके दोस्त नहीं बन जाते, आसानियां फैलाने वाले नहीं बन जाते। हर उम्मती अगर चाहे अपनी गली में आसानियां फैलाए, पूरी गली ही मुस्तफा के गुलामों की बन जाए। अगली दो खूबियां हजरत अबू बकर सिद्दीक वाली होंगी तो ही ये मुआशरा महबूबे खुदा बन सकता है। महबूबे सुबहानी कहते हैं, फरमाया दो खूबियां अबू बकर सिद्दीक वाली, सादिक भी हो और मसदूक भी हो। आज हमारे म्यारात बदल गए हैं। दुनिया की कोई पार्टी, खास सियासी है या मजहबी, हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा, अनाओं के तसादुम ने ऐसी चक्की में हमें पीसा है। आज सच्चे को प्रमोट नहीं किया जाता, जो जितना बड़ा झूठा हो उसको उतनी बड़ी वजारत का कलमदान सौंपा जाता है, क्योंकि वो सही तरीके से लोगों को वर्गला सकता है। माज़अल्लाह वो कौम को सही चक्कर दे सकता है, माज़अल्लाह वो कौम को सही डीरेल कर सकता है, वो कौम को सही पटड़ी से उतारता है तो ऊपर बैठे भी बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे आका ने हमेशा सच्चों को अपना वजीर बनाया और सच्चों के हर मशवरे को कबूल फरमाया। यही वजह है कि दो सच्चों को आज भी अपने पहलू में सुलाया है। मैदान माशर में जब उठेंगे तो दोनों सच्चों के हाथ उस सादिक मसदूक सादिकुल वाद वल अमी के
होंगे और वो सच्चे उस सच्चे आका के साथ जन्नत की तरफ खरामा खरामा जा रहे होंगे। ये वक्त है अपने बच्चों को अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात में सादिक बनाएं और मसदूक बनाएं, सच्ची बात कहने वाले, सच्चे को दोस्त बनाने वाले, सच को कबूल करने वाले अगर हम बन जाएं तो हम सच्ची मानों में अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम हैं। दो खूबियां उम्र फारूक आजम वाली भी होनी चाहिए। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं ला यजूजुल शैख, कोई भी साहिब मनसब है जायज नहीं अपने आप को बड़ा कहलवाए जब तक दो खूबियां अपने अंदर उम्र फारूक आजम वाली पैदा न कर ले। फरमाया आमिर भी हो नाही भी हो, अच्छे काम का हुक्म दे बुरे काम से मना करे। ईमानदारी से बताइएगा जो बंदा शराब का रसिया हो, माज़अल्लाह जिना का दिलदादा हो, वो कब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसा कानून पास होने देगा कि जिससे शराब पर पाबंदी लग जाए या कहबा खाने बंद हो जाएं? वो कैसे आमिर बन सकता है, वो कैसे नाही बन सकता है जो अपनी सारी बीमारियों और मर्जों में मुब्तला है? वो तो खुद मरीज ऐसा है जिसका इलाज अगर है तो सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा के पास है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह। आओ कर लैन जुल्म जद भी ओ अपनियां जाना ते रब आखे मैं बख्शांगा, आओ मेरे महबूब दे बूए। अभी वक्त है ऐसे गुलाम पैदा करो जो आका करीम के चाहने वाले हों, अम्र बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर करने वाले हों। दो खूबियां उस्मान गनी वाली और दो आखिरी जो सबसे डाढ़ी हैं वो मौला अली वाली। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं अगर कोई मेरी खीर खाने का शौक रखता है तो फिर मेरी इस तालीमात पर अमल करे। हर मोमिन मुसलमान अपने अंदर दो खूबियां हजरत उस्मान गनी वाली भी पैदा कर ले। पीछा उनसे मुझे उनकी जिंदगी में ऑफर हुई कि हमारी जमात ज्वाइन कर लें। मैं कहा जी नहीं, मैं माड़ा बंदा। उसी रात वल्लाह अल्लाह की कसम जिस दिन उनके कोऑर्डिनेटर ने मुझसे बात की और मैंने माजरत की, उसी रात मेरी ख्वाब में वो बाबा आया। कराची के एक कारखाने में लेटे हुए हैं चारपाई पे और बाबा सिद्दीक उसका नाम है लाहौर का, जिसने मुझे आकर दावत दी भी साड़ी जमात च आ जाओ। तो उन्होंने कहा भी नवीद शहजाद कहता मैं थोड़ी जमात च नहीं आना। तो उन्होंने मुस्करा कर कहा इनू साडी लोड़ कोई नहीं, तो सानू केड़ी इहदी थोड़ है। अगर इल्म हो, जुर्रत हो, बहादुरी हो, लाखों इख्तलाफ हो सकते हैं। तरीकाकार से मुझे भी थे, मैं चाहता था कि इस अंदाज से काम हो जैसे मैं चाहता हूँ बिलफर्ज। मैं तो एक अदना हकीर गुलाम हूँ ना, लेकिन वो चाहते उस अंदाज से हो। हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटीज और खूबियाँ होती हैं। हमें चाहिए कि खूबी को उजागर किया जाए और जो हमारे मुर्दे हैं उनकी अच्छाइयों को बयान किया जाए। एक अच्छाई उनकी जो मुझे बहुत प्यारी लगी, कराची से लेकर आज़ाद कश्मीर तक मैंने बड़े बड़े मुल्लाओं को देखा इस्लाम के नाम पर वोट भी मांगे और नोट भी मांगे, लेकिन रब्बे काबा की कसम कौम को मेरे नबी का, आले नबी का और असहाबे नबी का ऐसा तारुफ नहीं करवा सके जैसा उस व्हील चेयर वाले बाबे ने करवाया है।